आज बाबा के पास वतन में सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार लेकर के पहुंची। याद प्यार देते हुए बाबा कहने लगे, बच्ची, दर पर कौन बैठता है और घर पर कौन बैठता है। बाबा ने ऐसे कहते हुए दृश्य मर्ज किया एक मंदिर का, कि मंदिर के बाहर हनुमान जी को दिखाते हैं दर पर बैठे हुए, और घर में मूर्ति देवताओं की विराजमान होती है। बाबा ने कहा कि बच्ची, दृश्य तो दुनिया का है, दुनिया की बातें हैं, पर दुनिया वाले इस बात को, इस राज को समझते नहीं है। पर बाबा अपने बच्चों में ही देखते हैं। कई बाबा के बच्चे भी बाबा के घर में भी आकर दर पर बैठे रहते हैं। कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के सोच संकल्प बच्चों के चलते हैं। उसके कारण बाहरी वातावरण में रहने के कारण बाबा ने कहा उनका दर दर भटकने के संस्कार बन जाते हैं। और जो घर में रहता है, बाबा ने कहा वह घर में राज्य करता है। फिर बाबा ने उसके ऊपर दृश्य दिखाया। बाबा ने कहा कि जो घर का बच्चा होता है वो क्या करता है, वो दौड़ के भी कहीं से भी आएगा तो माँ बाप की गोद में झट बैठ जाएगा, माना तख्त नसीन बन गया। तो बाबा ने कहा कि वह भी भगत बच्चा है और बाबा के भी ब्राह्मण बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे दोनों ही हैं, पर बाबा ने कहा उसमें अपने अपने संस्कार के अनुसार कई दर दर भटकते हैं, अनेक प्रकार के संकल्पों में चलते हैं, रमण करते हैं। और कई बाबा के बच्चे जो बाबा के दिल तख्त पर बैठकर बाप को राजी भी करते हैं और बाप की श्रीमत मान के भी चलते हैं। तो बाबा विशेष आज चारों तरफ चक्कर लगाते बच्चों का यह दृश्य देख रहे थे कि कई बाबा के बच्चे नए भी आते हैं, वो झट दिल तख्त नसीन बन जाते हैं। और कई बच्चों के संस्कार भी इसी प्रकार होते हैं, दल बदल करने का, हेर फेर करने का। तो बाबा ने कहा वो संस्कार हमको दर पर बिठा देता है, घर पर दिल में नहीं बिठाता है। बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा चारों तरफ चक्कर लगाते बच्चों का यह खेल, यह दृश्य देखते रहते हैं कि बाप कैसे बच्चों के लिए दिल तख्त बाएं पसारे बाप बैठे हुए हैं, बच्चों का आह्वान करते हैं। पर कई बच्चे अपने संस्कारों के वश भी, बाबा ने कहा बाबा की बातों को
बाबा के इशारे को बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इशारा न समझने के कारण बाबा भी ड्रामा के निश्चिंत हो जाते हैं। बाप भी उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। बाबा जैसे कि ऐसा हम बच्चों के प्रति सूक्ष्म इशारा दे रहे थे। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी कहा कि देखो बच्ची, बाबा के पास वतन में सूक्ष्म बच्चों की यादें आती हैं। कैसे भी बच्चे होते, कैसी भी आत्मा होती है, बाबा फिर भी उन बच्चों को इमर्ज करके वतन में भोग स्वीकार कराते हैं। है तो बाबा के बच्चे जाते हैं, कुछ ना कुछ अपना भाग्य बनाकर सूक्ष्म यादें लेके जाते हैं, तो बाबा भी उन्हें इमर्ज कर लेते हैं। ऐसे कहते बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया और कई आत्माओं का भी भोग था, उन्हें भी बड़े प्यार से इमर्ज करते वतन में भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा बाप तो सभी बच्चों के प्रति विशेष याद प्यार देते हैं, पर याद प्यार उन बच्चों के पास पहुंचती है जिनकी तार बाबा से जुड़ी होती है। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।